When you're a new mom, you face so many problems. आपके बाल झड़ रहे हैं, आपका वेट काफ़ी बढ़ गया है, कुछ चीज़ें फिट नहीं हो रही है, यू ऑलवेज लुक फॉर ओवर साइज क्लोथ्स। कभी कभी हस्बैंड के भी कपड़े पहनने लग जाते हो, टी शर्ट पहनने लग जाते हो, फिर देखते हो अरे ये क्या हो रहा है। मेरे साथ एक बार ऐसा हो गया था कि मैं बस नाइट सूट ही पहनने लग गई थी और ख़रीद भी नाइट सूट ही रही थी। फिर एक दिन मुझे लगा यार मैं नाइट सूट क्यों खरीद रही हूँ, आई एम नॉट बाइंग न्यू ड्रेस। एंड देन आई रियलाइज देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई नीड टू चेंज माई लाइफ. Why I am looking like a panda and wearing a night suit? No, I don't want to do that. And I wanted to lose weight. I didn't know what to do. I felt my confidence was going, negative. इतना मतलब ज़ीरो हो गया था कॉन्फिडेंस. लोगों को देखती थी तो बोलती हाय उसका इतना छोटा बच्चा और इतनी मेंटेन्ड है, हाय उसकी स्किन इतनी अच्छी कैसे है, हाय उसके बाल कितने अच्छे हैं. मैं अपना स्किन देखती थी, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स, बाल झड़ रहे थे, वेट बढ़ गया था, कॉन्फिडेंस ज़ीरो. उस टाइम मैंने डिसाइड किया था कि कुछ करूँ, बट क्या करूँ ये नहीं समझ आता था. यार आसान नहीं है टू बी अ न्यू मॉम वेयर यू आर लर्निंग टू बी द बेस्ट मॉम, प्लस यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट बैक इन शेप. इट्स नॉट अबाउट अ प्रेशर कि किसी ने मुझे प्रेशर किया है. आई डोंट केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक, इट्स अबाउट मी. I wanted to lose weight for myself. It's me who wanted to be healthy. यार मेरा जो बेटा है, he was a premature baby. ठीक है. एंड मुझे डायबिटीज़ हुआ था, जेस्टेशनल डायबिटीज़, एंड आई लिटरली फेल्ट सो बैड बिकॉज ऑफ मी ही वॉज गेटिंग सो मेनी टेस्ट डन. क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बॉर्न डायबिटीज़ होते हैं बिकॉज ऑफ द मदर वॉट शी इज़ ईटिंग. So, and I had diabetes, so he was at high risk as well. And I feel so bad because उसके पैर को squeeze कर करके वो blood निकाल रहे थे और छोटे छोटे ट्यूब्स में भर रहे थे. It was so bad. I felt like why didn't I looked after my health? I didn't know what to eat. I was just eating whatever was coming on the table. Anyways, I decided to do something, but I didn't know what to do. And I decided if I plan for my second baby, I will make sure that उस मेरे को सेकेंड बेबी में के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ ना हो. बट क्या करना है नहीं समझ आ रहा था. अपने आप को देखती थी और ड्रीम करती थी कि मैं ये ड्रेस पहनूँ, ऐसी लगूँ ऐसी लगूँ, काश मैं भी पतली हो जाऊँ और सब मुझे संतूर मॉम बोले. यस, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिसन कि वो संतूर मॉम है, ये संतूर मॉम है. बट उसके लिए करना क्या है, सेफ रास्ता भी तो ढूंढना है ना. कि संतूर मॉम तो बनना है, बट करना क्या है. सो गाइज दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट अबाउट दिस अमेजिंग प्रोग्राम जहाँ पे आप 3 टाइम घर का खाना खा के वेट लॉस करोगे. सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा था, डर भी लग रहा था बिकॉज एज आई सेड मुझे ये नहीं था कि कभी पता चले और प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ जाए. एंड देन गाइज आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट. क्योंकि ये दवाइयाँ नहीं दे रहे थे, ये कोई पेट पतला करने वाली दवाई नहीं दे रहे थे, ये जो दे रहे थे वो न्यूट्रिशन था जो बॉडी को हील कर रही, जो मैंने प्रेगनेंसी में भी ली थी. दैट इज़ मल्टीवाइटामिन या विटामिन डी या omega 3. So these are the good things for your body, right? It doesn't have any side effects. It has a good side effects, I would say. So I was a nurse that time, so I decided to go for it. एंड धीरे ही धीरे मैंने देखा मेरा चेहरा साफ़ होता जा रहा है, चेहरे में जो दाग थी वो कम हो रही है. फेस बहुत ड्राई रहता था, धीरे धीरे फेस हाइड्रेटेड लगने लग गया. क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी 1 लीटर पानी से ऊपर पानी पिया ही नहीं होगा, या 500 ml ही पिया होगा. पानी बहुत कम पीती थी मैं पहले, अभी भी मैं अपने आप को पुश करती हूँ टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. सो जब मैं 3 लीटर पानी पीने लग गई धीरे धीरे, आई सॉ अ मैसिव चेंज इन माई बॉडी. मेरे हेयर काफ़ी इम्प्रूव होने लगे क्योंकि मैं कॉलेजन लेने लग गई. तो कॉलेजन वॉज सपोर्टिंग माई हेयर, स्किन, नेल्स, जॉइंट्स, and what I was eating and the nutrition, those were helping me with my weight and my tummy. It was slowly looking flat. So बेटे का फर्स्ट बर्थडे में I was literally having a flat belly. It was like a dream, right? एंड जैसे जैसे बर्थडे पास आ रहा था मुझे लग रहा था कि वाह यार, आई एम गेटिंग रेडी फॉर इट. बट एक जगह मैंने देखा कि ब्यूटी पेजेंट चल रहा था. आई वाज लाइक पतली हो गई हूँ, लेट्स गो फॉर इट. एंड आई पार्टिसिपेटेड इन इट, नॉट बिकॉज आई वांटेड टू विन, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू एक्सपीरियंस. मैंने वो किया. एंड आफ्टर दैट, for some reason we had to send our son to India.
एंड आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने डिसाइड किया कि जैसे ही मेरा वीज़ा आएगा, क्योंकि हम उस टाइम सिटीज़न नहीं थे ऑस्ट्रेलिया के, इंडियन पासपोर्ट पे थे। जैसे ही मेरा पासपोर्ट आया, सिटीजनशिप का कॉल आया, हमने तत्काल में इमरजेंसी पासपोर्ट लिया एंड वी लिटरली वेंट टू इंडिया टू सी अवर सन। हालांकि मैं उसके साथ उसके बर्थडे पे तो नहीं थी, बट द गुड थिंग इज़ आई वॉज विथ हिम आफ्टर फ्यू डेज ऑफ हिज बर्थडे। एंड एवरीबडी वॉज टेलिंग मी, बिकॉज वहाँ पे 2 शादियाँ थी जो मुझे अटेंड करनी थी, दैट यू डोंट लुक लाइक अ मम ऑफ न्यू बॉर्न। And that was such an satisfying moment where everybody was telling me the same कि मन आप तो बिल्कुल नहीं लग रहे हो, प्लीज़ मुझे भी बताओ। एंड द मोमेंट आई सॉ सो मेनी पीपल वर आस्किंग मी कि यार अब तो हेल्प करना पड़ेगा, इतने सारे लोग हैं। वो भी मेरे हस्बैंड के साइड के फैमिली मेम्बर्स थे। I decided to join as a health coach just before that, and I joined and I helped my husband. My husband had fatty liver, he had some problem with eatings, so उनका मैंने ठीक करा ये डाइट से। फिर काफ़ी लोग जो मेरे फैमिली मेम्बर्स आए, सबको मैंने पतला किया। बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम दे वर एबल टू कंसीव। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो क्या बोलते, डॉक्टर ने उनको कहा था टू लूज वेट बिफोर दे ट्राई फॉर द बेबी, बिकॉज उनका एक मिसकैरेज हो गया। तो डॉक्टर ने बोला था टू मेक श्योर यू लूज वेट देन ट्राई टू कंसीव। कुछ लोगों की शादी होनी है इसलिए उनको वेट लॉस करना है, उनकी मम्मा ने कॉल किया। या किसी के बाल बहुत झड़ रहे थे तो उनको कॉलेजन दिया। किसी का जोड़ों में बहुत दर्द थी, या किसी की मम्मी के जोड़ों में बहुत दर्द था, इसलिए कॉलेजन उनको दिया। लाइक आई हैव हेल्प्ड सो मेनी पीपल, अराउंड 8,000 पीपल इन द होल वर्ल्ड। एंड धीरे धीरे मैं ट्रैवल करने लगी, क्योंकि हमारे कंपनी से जो भी ज़्यादा लोगों की लाइफ चेंज करता था तो उसके लिए क्वालिफिकेशन निकलता था, तो फ्री में। यस, आई वाज ट्रैवलिंग फॉर फ्री विथ माय फैमिली, सो दैट वाज एन अमेजिंग मोमेंट। तो ये जो मैंने स्टार्ट किया था, ये सोच के स्टार्ट नहीं किया था कि मुझे घूमना है। ये बस स्टार्ट किया था बिकॉज इस प्रोडक्ट्स ने, इस डाइट प्लान ने मेरी हेल्प की थी। तो मुझे लगा कि ये लाइफस्टाइल मैं चाहती हूँ कि लोगों तक भी पहुँचे, बिकॉज अगर मैं वापस अपनी शेप में आ सकती हूँ तो हर माँ अपनी शेप में आना चाहेगी, तो क्यों ना मैं उनको हेल्प करूँ। सो इट वॉज़ एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ देयर जर्नी। सो अच्छा लगता है इतने सारे लोगों की हेल्प की। सबसे अच्छा तब लगा कि कोई मैसेज कर रहा है कि मन आई एम प्रेगनेंट, ओह माय गॉड, आई वाज लिटरली इन टीयर्स कि उन्होंने मेरे साथ इतनी बड़ी न्यूज़ शेयर करी। या कोई आके बता रहा है कि आई हैव डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल। आपको पता है मेरे पूरे खानदान में लड़की नहीं है, सब लड़के लड़के हैं। तो आई हैव डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल, इट मीन्स सो मच टू माई फैमिली। बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी, सुनी, और बढ़ते चले गए। पहले बहुत शाय थी, धीरे धीरे सीखा। सो गाइस, आई एम टेलिंग यू, बीइंग अ मम हु वाज वंस feeling shy or feeling like with zero confidence, she doesn't wanted to go out and meet people or to party, from that person to be a person who is literally everywhere is because I didn't give up. There was days जब मुझे लगता था कि यार नहीं हो पा रहा है, या कोई क्लाइंट कभी डिफ़िकल्ट होते थे, या क्लाइंट का कभी रिजल्ट स्लो आ रहा था, तो यू फील यू डाउट। And when I gained weight again because I conceived and then I delivered, it was so hard for me to motivate myself to lose again, right? And people start asking you, oh, you're a mentor, you still haven't lost weight. वो pressure था उस time पे। तो I told them, like, I'm a new mom and I don't want to rush. I know when my body is ready for, the program, I'll just do it. So yes, I'm very happy, I'm very grateful to the people from all over the globe who trusted me. बहुत सारे लोग हैं जो कभी उन्होंने मेरे से प्रोग्राम नहीं किया, but they always came and send me a beautiful message, which really really means a lot. Especially imagine you're working hard, and all of a sudden you receive such a beautiful message. So everything counts. I literally pray for everyone who came in this journey and was there, and so many of them are still there with me. Some went, some some are there.
So that is the beauty of this opportunity, where some people become your lifetime friend, or someone whom you can rely on, whom you can tell, all your problems, or you can listen their problems. It's like you are each other's shoulder to lean on in the difficult time. So I am very happy about this opportunity, because I know what I have done is from heart. I've always thought about people before me, and I feel good. That's okay if they didn't. The good thing is that at least I did good, right? So that is the beauty of being and learning in the journey. And then you realize, I should have prioritized myself before I did someone. But sometimes you learn, in the process, and that is something I've learned. It's a hard truth that you should prioritize yourself before anyone. Doesn't matter the person is so much promising or not. First you, first you. If you are happy, if you are healed, you can give more. That's what I feel now. But imagine if you're giving, sometimes you're empty, but you're still giving. I was that. So in this 8 years, around 8 years, I have learned so much. I'm never ever thought about giving up. I felt bad, or I felt um, to slow down, but never ever thought of giving up. So if you're someone who is watching, let's connect and leave a positive comment here.